नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एल टी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यों, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग द सर्किल में पढ़ेंगे फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट टू ए सर्किल, यानी कि किसी भी बाहरी बिंदु से किसी सर्किल पर या कोई भी बिंदु से किसी सर्किल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, रियल या इमेजनरी। और इसके अलावा डायरेक्टर सर्किल को पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सर्किल में जो पहला टॉपिक है वो है फ्रॉम एनी पॉइंट देयर कैन बी ड्रॉन टू टेंजेंट्स रियल और इमेजनरी टू अ सर्किल। एक तो ये करेंगे और एक इसी से मिलता जुलता दूसरा टॉपिक करेंगे डायरेक्टर सर्किल, क्योंकि ये डेरिवेशन उसमें भी काम आ जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 9th और 10th की सिंपल ज्योमेट्री में कि एक सर्किल पर अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट हो तो इससे दो ही टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझेंगे। फिर बाद में हम इसके लिए भी एक कंडीशन निकालेंगे कि कैसे वो बनता है, उसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो जरा टीडियस और लंबा टॉपिक है। तो फिलहाल ये मानते हैं कि जैसे हमारे पास सर्किल है और सर्किल के किसी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ले ली। तो हम नॉर्मली टेंजेंट किस तरह की लेते हैं, सपोज मैंने ले ली टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब मान लिया कि जो ये टेंजेंट हमने ली है स्लोप फॉर्म में, ये अगर एक पॉइंट, सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, लेट ये पॉइंट है x1 y1, इससे पास होती है, तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब अगर हम इससे m की वैल्यूज को निकालें, देखिए क्या आता है, y1 माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस 2 x1 y1 m इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर 2x1 y1 m इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बनती है एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि जब ये टेंजेंट x1 y1 से पास हो रही है, तो अगर हम इसकी m की वैल्यूज को देखें तो उस पर क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इट मीन्स इसके दो रूट्स होंगे या दो m की वैल्यूज होंगी। अब जब दो m की वैल्यू होंगी तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे समझे कि इसका मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन दो बन सकती है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके आगे समझते हैं कि ये m की वैल्यूज क्या होती है। अब इसके डिपेंड करेगा कि वो इमेजनरी होंगी रियल होंगी, वो डिपेंड करेगा इस m की वैल्यूज से। अब जैसा कि हमें पता है रूल, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उस पर डिपेंड करेगी। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी 4, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 4x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देन फिर माइनस 4a टू दी पावर 4। तो इसमें से ये टर्म तो कैंसिल हो जाता है, तो ये बचा क्या, 4 कॉमन ले लें तो ये होता है x1 स्क्वायर, 4a स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाता है, तो 4a स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचता है x1 स्क्वायर, यहाँ से y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारी डी की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो डी की वैल्यू है वो है 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा हम इस पर कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं, कोई लॉजिक देखते हैं क्या क्या लॉजिक इससे बन सकते हैं।
तो वो लॉजिक क्या बनते हैं, अगर अब रूट्स रियल या इमेजिनरी क्या क्या बने, डी पे डिपेंड करेंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या मीनिंग होगी कि 4a² x1² प्लस y1² माइनस a² ग्रेटर देन 0। अब 4a² तो पॉजिटिव ही हुआ, तो x1² प्लस y1² ग्रेटर देन a²। इसकी मीनिंग ये है कि जब ये पॉइंट क्या होगा, x1² प्लस y1² यानी कि इस पॉइंट के स्क्वायर का सम उसकी रेडियस के स्क्वायर से बढ़ा रहा है, तो इट मीन्स कि ये पॉइंट क्या होगा, सर्किल के बाहर। तो हम एक चीज और निकाल ले, वो क्या निकाल रहे हैं कि पॉइंट की लोकेशन भी पता कर ले रहे हैं। अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो हमारी जो टेंजेंट है वो इस समय क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि m की 2 रियल वैल्यूज आएंगी एंड बोथ आर अनइक्वल। अब d इक्वल 0 हो जाए तो m की सिंगल वैल्यू आएगी, या कहें कि दोनों रूट सेम हो जाएंगे। तो उस केस में x1² प्लस y1² माइनस a² इक्वल टू 0, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था। तो ये बन जाएगा x1² प्लस y1² इक्वल a²। तो इट मीन्स कि जो ये पॉइंट है, सपोज मैं इसको अगर p बोल दूं, जैसे पहले केस में सर्किल के आउटसाइड था, अब ये सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो इट मीन्स कि p क्या हो जाएगा, लाई ऑन द सर्किल। थर्ड केस व्हेन d लेस देन 0, तो 4a² x1² प्लस y1² माइनस a² लेस देन 0, या कहें x1² प्लस y1² माइनस a² लेस देन 0, या x1² प्लस y1² लेस देन a²। तो सर्किल यानी कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर आ जा रहा यहाँ पर। तो इस समय तो हमारे पास कोई भी रियल टेंजेंट नहीं होगी। तो यहाँ रियल से यहाँ भी रियल हुई, यहाँ रियल एंड बोथ आर अनइक्वल, रियल एंड बोथ आर सेम, या सिंगल करें, यहाँ पर इमेजनरी टेंजेंट बन जाएगी। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये पॉइंट क्या होगा, सर्किल के इनसाइड लाई करेगा। तो बच्चों ये तो एक टॉपिक था कि जिसमें हमने ये पाया कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हमने प्रूव कर लिया। साथ ही हमने ये भी पा लिया कि ये भी प्रूव कर लिया कि जो पॉइंट है उसकी पोजीशन सर्किल के रिस्पेक्टिव में कब आउटसाइड, कब इनसाइड, या कब ऑन द सर्किल होगी। इसके आगे हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायरेक्टर सर्किल। बच्चों अब हम उसी टॉपिक जो भी हमने करा था उसी से बिल्कुल उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता है, या उसी जो हमने उस पर एक डेरिवेशन बनाया था, उसकी इक्वेशन डिराइव की थी क्वाड्रेटिक, उसी क्वाड्रेटिक से एक टॉपिक और क्लियर करेंगे, डायरेक्टर सर्किल। तो डायरेक्टर सर्किल क्या है, सीधे सीधे समझे तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट वेयर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट्स, यानी कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां पर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट कर रही हैं। तो जैसे ये पॉइंट हमने लिया था, हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन बनाई थी, कुछ इस तरह की आई थी। अब की बार अंतर क्या है कि जब ये 2 टेंजेंट होंगी तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट जिस तरह से फिर मूव करेगा, या इसका जो लोकस होगा वो लोकस कहलाएगा डायरेक्टर सर्किल। अब देखते हैं उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये जो इक्वेशन जो इससे पहले हमने करी थी, जहां पर प्रूव किया था कि दोनों टेंजेंट्स आउटसाइड से 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर हमने एक जो डेरिवेशन किया था उसी को आगे लेके चलते हैं। अब की बार हम इसके रूट्स की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो इसे m1 प्लस m2 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x1 y1 अपॉन x1² माइनस a²। अब अगर हम ये देखें कि m1 इंटू m2 रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या आ जाएगा, y1² माइनस a², तो x1² माइनस a²। अब की बार हमने करना क्या है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। ये पॉइंट फिक्स नहीं होगा, अब की बार ये एक वेरिएबल पॉइंट होगा। जैसे इससे पहले केसेस में क्या था, x1 y1 एक पॉइंट था जहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये फिक्स नहीं है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट यहाँ भी हो सकती हैं, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट यहाँ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट अब जिस तरह से मूव करेगा वो इसका लोकस जो होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब ये पॉइंट कैसा होना है, यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट को मीट करना है, तो m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -1। तो y1² माइनस a², x1² माइनस a² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हो जाता है -x1² प्लस a² इज इक्वल टू y1² माइनस a²। सिंप्लीफाई कर लें तो x1² प्लस y1² और इसको इधर ले लेंगे तो 2a², या कहें x1² प्लस y1² a√2 का होल स्क्वायर। और अगर इसको और सिंपल कर ले तो लोकस अब सीधे सीधे कहें तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है, या
आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2a²। तो ये क्या है, लोकस ऑफ जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है उसका जो लोकस है, जिसको हमने डायरेक्टर सर्किल कहा था, तो वो देखिए यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि वो एक सर्किल ही है और उसकी रेडियस कितनी है a², यानी कि जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का एक सर्किल बन जाएगा और उसकी रेडियस होगी a²। सेम सेंटर रहेगा वही जो उसका 0 0 था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ तो आपको ये सारे लॉजिक, ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। इसके आगे हम इसके नए टॉपिक्स देखेंगे जो इसी से जुड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पेयर ऑफ टेंजेंट, उसके फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे और उसके अलावा पोल एंड पोलर जो कि एक शॉर्ट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।